बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बड़ी अहम ख़बर ये है कि ताकतवर तबक़ात के ख़ास आदमी को ओहदे से हटा दिया गया है और ये बहुत बड़ी तब्दीली है और ये पंजाब हुकूमत की तरफ से ये किया गया है। और जिसको हमेशा ये समझा जाता है कि वो हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनका ख़ास आदमी है, उसको ओहदे से हटाना और उनकी जगह उस बंदे को ओहदे पे रखना या उस ओहदे पर उसको तैनात करना जो इमरान खान का वफ़ादार भी है और एक बड़ा नाम भी है। ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है और जैसे इमरान खान कहा करते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वाकई बड़ी तब्दीली आ गई है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं लोटा नूर आलम खान, उनके हवाले से उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो अहम डेवलपमेंट हुई है, कल पंजाब असम्बली में दो करारदादें मंजूर की गई थी। एक करारदाद तो हाशिम डोगर जो कि वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, उनकी तरफ से जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ थी और उसमें यह कहा गया था कि अगर इमरान खान को कुछ होता है और ये जो मजहबी मुनाफरत फैलाई गई है और जिस तरीके से इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है और जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट लेके चल रहे हैं और वो पुरतशद्दुद है और फ़िरका वारियत पर मबनी है, तो उसकी जो मज़म्मती करारदाद थी वो मंजूर की पंजाब असम्बली ने और कहा कि अल्लाह ना करे अगर इमरान खान को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब और उनकी क़यादत होगी। जबकि दूसरी उनकी तरफ से राजा बशारत ने एक करारदाद सूबाई असम्बली में पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि शहबाज शरीफ पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी मामलात पर अदालती मफरूर से मुशावरत करके अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। जो सीक्रेट सर्विसेज एक्ट है उसकी भी खिलाफ वर्जी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप किसी थर्ड पर्सन से, और वो भी इश्तिहारी हो, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी डिक्लेयर किया हो, अगर आप वो चीज़ें उनके साथ जाके डिस्कस करें और हमारे अहम इदारों के हवाले से वहाँ पर मुशावरत हो, इससे बढ़कर हलफ की खिलाफ वर्जी क्या हो सकती है। और जैसा कि आपने देखा कि मलका की जो आखिरी रसूमात थी उसमें सलमान शहबाज मफरूर इश्तिहारी की बीवी का शहबाज शरीफ के साथ ऑफिशियल जो वफ़द है उसमें शामिल होना, इससे बढ़ के जुल्म क्या हो सकता है। और हमारी अदालतें हैं कि किसी को इस पर कोई ख्याल नहीं है और हमारी अदालतें अगर इमरान खान एक छींक भी मारें उसके ऊपर भी अदालतों की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आता है कि इसमें भी कोई गुस्ताखी है, कोई बेअदबी है, कोई इदारों के हवाले से कोई चीज़ है। लेकिन जहां हम बात करते हैं दूसरी तरफ माफिया की, तो उस माफिया के ख़िलाफ़ हमारी अदालतों ने सत्तू पी कर हमारी अदालतें सोई हैं। चाहे वो नैब के केसेस हों, धड़ाधड़ उन्होंने अपने सारे केसेस बंद करवा लिए, 1100 अरब रुपए का NRO ले लिया, लेकिन मजाल है कि हमारी अदालतों के कानों पर जूं तक रेंगे और मामलात ऐसे ही चले जा रहे हैं। करारदाद में ये कहा गया कि आइन हसास कौमी मामलात पर वज़ीर आज़म को गैर मुतल्लका शख्स से मुशावरत करने से रोकता है। करारदाद के मतन में कहा गया कि शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तकर्री पर नवाज शरीफ से मुशावरत करके आर्टिकल 5 की और 6 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। राजा बशारत की पेश करदा करारदाद के मतन में कहा गया कि नवाज शरीफ से मुशावरत पर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 5 और 6 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। ये बहुत अहम करारदाद है और इसमें जो इसका मतन है वो बहुत अहम है और ये हकीकत है कि ये बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी की जा रही है और ये कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कानून और आइन को पहले ही दफन कर चुके हैं और उसमें स्पेशल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो मुअत्तल हो चुके हैं। और यही वजह है कि इन लोगों को आर्टिकल 5 हो या आर्टिकल 6 हो, इनके ऊपर जिस दिन कासिम सूरी ने आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी कही थी और आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कही थी, अदम एतमाद, उस दिन अगर हमारी अदालतें आर्टिकल 5 की इज़्ज़त रख लेती और इस अदम एतमाद के ड्रामे को उधर ही दफना देती तो आज मुल्क में 238 रुपये डॉलर ना होता, आज मुल्क में 50% महंगाई ना हुई होती और आज मुल्क के ये हालात ना होते। जैसा कि इमरान खान ने कहा है कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से मुल्क में ये हालात हैं और वो गए हुए हैं मलका के आखिरी रसूमात अदा करने के लिए। और साथ इमरान खान की तरफ से कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाना ज़रूरी नहीं था जब अपने मुल्क में ये हालात थे और वहाँ भी हर बंदा यही सोचेगा कि ये भिखारी आ गए हैं, अपने मुल्क के इनके हालात के पूरी दुनिया इनके मुल्क की मदद कर रही है और ये आए हुए हैं सैर सपाटों पर
और ये हमारा निज़ाम है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। और लेकिन ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से करारदादें मंजूर की जा रही हैं, ये बहुत अहम है और इनका अपनी एक अहमियत होती है कानूनी तौर पर। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन नैब की एक दरख्वास्त थी जावेद इकबाल की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ख़िलाफ़। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जितना कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं और उन कामों में भी वो पड़ गए हैं जिनमें उनका ना लेना है ना देना है। और मैंने आपको बताया था कि नूर आलम ख़ान गुस्ताखी करते हुए, अदालतों की तौहीन करते हुए वो चीफ़ जस्टिस बन के बैठा है और वो चीफ़ जस्टिस बन के फ़ैसले दे रहा है और वो अपने आप को समझता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोई ओहदा इतना बड़ा है कि वो ट्रायल शुरू कर दें, वो वहाँ पर किसी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू कर दें, उनको कोई पूछेगा नहीं। और अदालतें कभी भी अपने इख्तियारात किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देती। कोई भी इदारा है, हर कोई अपने इख्तियारात पर, चाहे अवाम का कोई उनके दिमाग में अवाम के लिए कोई भलाई हो ना हो, इतना ज़रूर है कि जो अपना इख्तियार है वो कोई और इस्तेमाल किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी और ये तैयबा गुल नामी एक ख़ातून को हरासा करने का मामला था, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने आज़म ख़ान जो साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के, उनको भी तलब किया था और ये कहा था कि 1.5 माह तक तैयबा गुल को इमरान ख़ान ने ज़बरदस्ती सबसे बेजा में रखा वज़ीर आज़म हाउस में और वहाँ पर उसकी वीडियोस बनाई और वो एडिट की और जो जावेद इकबाल है उसको ब्लैकमेल किया। इस बुनियाद पर एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी और जो एक कमीशन बनाया गया था उस कमीशन से भी उनको कहा कि आप उस कमीशन से भी, जो लापता अफराद कमीशन है, उस ओहदे से भी हटाने के अहकामात जारी किए थे जावेद इकबाल के, जिसके ख़िलाफ़ जो जावेद इकबाल हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस पर समाअत हुई। अब वहाँ पर ये जवाब देने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। पता है कि इनकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत तो है नहीं, ना इनके पास कोई अदालती इख्तियार है, लेकिन ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जब अदालत में समाअत हुई तो साबिक चेयरमैन नैब तैयबा गुल जिनसी हरासानी केस के जो हैं जावेद इकबाल, उनको बतौर चेयरमैन लापता अफराद कमीशन ओहदे से हटाने के हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश को जो मुअत्तल किया गया है, अदालत की तरफ से सस्पेंड किया हुआ है। अदालत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वकील की मज़ीद वक्त की जो इस्तदाद थी उसको मंजूर किया। अदालत ने फ़रीक़ैन से कहा और रिमार्क्स दिए कि इतना गैर संजीदा मत लें अदालती अहकामात को। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वकील इरफान कादिर अब वकील हैं। अब नूर आलम ख़ान जैसे लोगों के इरफान कादिर साहब भी वकील हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसको इतना गैर संजीदा मत लें, पहले वक्त दे चुके हैं, इतना वक्त नहीं दिया जा सकता। इस केस में है ही क्या, इख्तियार है या नहीं ये बता दें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इख्तियार है या नहीं, इतना बता दें। अगर आप कहते हैं कि इख्तियार है तो फिर इस पर दलाइल दें। सादा सी कानूनी बात है और कानूनी सवाल है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का दायरा इख्तियार है या नहीं है। इनको आपने बुलाया है, वो कह रहे हैं कि दायरा इख्तियार नहीं है, अब आपने साबित करना है कि ये दायरा इख्तियार है या नहीं है। बहरहाल अदालत ने कहा कि जो आपके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो फ़ैसले हैं उसके ख़िलाफ़ और जो डायरेक्शंस दी गई थी उस पर हुक्म इम्तनाई को 20 अक्टूबर तक तौसीह देते हुए जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ हर तरह की कार्रवाई से रोक दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को और उनसे कहा ठीक है, स्टे ऑर्डर जारी है, अगर आपके पास कोई कानूनी जवाब है तो ठीक है, नहीं तो अगली तारीख पर फिर अदालत कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी। अब सवाल ये है कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इन मामलात में दखल अंदाज़ी करना दायरा इख्तियार है या नहीं है। चूँकि नहीं है और लाडले हैं और रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाड़ी हैं और उन्हीं की इमा पर आए हैं, इस वजह से वो जो करें और वो अब अदालत को बताने से भी कासिर हैं। लेकिन ये है कि स्टे ऑर्डर अदालत की तरफ से जारी हुआ है और वो जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप जानते हैं ताहिर अशरफी का जब नाम आता है तो हमारे मुल्क में सारी दुनिया जानती है कि वो एक ख़ास तबके का, ताकतवर हलकों का एक नूर नज़र समझा जाता है। और जब इमरान ख़ान ने उनको अपने साथ रखा या ओहदों पर रखा, उस वक्त हमें भी ये बात फ़ील होती थी कि ये इमरान ख़ान के कैलिबर के लोग नहीं हैं और कैसे इन लोगों को रखा जाता है। फिर जब हमने देखा कि सऊदी अरब के साथ जो मामलात हैं उसमें ताहिर अशरफी का जो किरदार हमने देखा, फिर समझ आई कि देखें ये लोग तो वो हैं जो ख़ास जो हमारे मुल्क में एक ताकतवर हलके हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से इनको रखना मजबूरी है। बहरहाल पंजाब में उनको चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का ओहदा दिया गया था, चेयरमैन कुरान बोर्ड भी बनाया गया था और चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड, और इस वक्त वो सिवाय जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसकी खिदमत के और कुछ नहीं कर रहे थे। अब हाफ़िज़ ताहिर अशरफी को
पंजाब हुकूमत ने इस ओहदे से हटा दिया है और जो चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का ओहदा था, बड़ा ओहदा था, उसे हटा के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड तैनात किया गया है। सेक्रेटरी औकाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बहुत बड़ा ओहदा है। आप जानते हैं कि हाल ही में दाता साहब उर्स के मौके पर जो तहरीक लब्बैक की तरफ से वहाँ पर उनके कारकुनान की तरफ से हंगामा आराई की गई है और उसमें जो मुखालिफ फ़रीक हैं उसमें डॉक्टर तैयरुल कादरी का बेटा डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी जो वहाँ पर तकरीर कर रहे थे और इस मौके पर तहरीक लब्बैक के लोगों ने वहाँ पर नारेबाजी की और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो हाफिज़ साद रिजवी हैं उनको आप तकरीर के लिए नहीं बुलाते और आपने उनको बुला लिया है, कादरी साहब के बेटे को। बहरहाल उस पर जो आपने वो वीडियोस देखी, जो हंगामा मस्जिद की जो तकद्दुस पामाल किया गया है, चूँकि ये जो मजहबी अपने आप को मजहबी लोग कहते हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है और अगर अल्लाह माफ़ करे बाकियों के लिए ये ऐसे मामलात ढूंढ रहे होते हैं और इनके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन हाफिज़ ताहिर अशरफ़ी इन सारे मामलात में मुलव्वस रहा है और उसका ख़ास बैकग्राउंड है और इस वजह से उनका इस ओहदे से हटाना और पंजाब हुकूमत का इतनी हिम्मत करना कि ताहिर अशरफ़ी को हटाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप बात मेरी समझ गए होंगे। ये बड़ी हिम्मत की है परवेज़ इलाही ने कि ताहिर अशरफ़ी को हटा के और उसकी जगह हामिद रज़ा साहब को, जिनकी वीडियोज़ आपने पिछले दिनों में और ट्विटर अकाउंट आप देखते रहते हैं, बड़े सख्त उनकी तरफ से बात की जाती है, उनको चेयरमैन उलमा बोर्ड बनाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये बड़ी तब्दीली है। देखते हैं क्या होता है। मज़ीद जो तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।